हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो प्रीवियस ईयर में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी का डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। दोस्तों, अगर बायोलॉजी का पार्ट 1 नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोटीन की इकाई है तो यानी प्रोटीन की यूनिट कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड क्या होता है दोस्तों? कई सारे अमीनो एसिड मिल करके ही क्या बनाते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें किसको यानी किसका चेंज होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में चेंज होता है। किसमें? जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक अम्ल में चेंज हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है। कहाँ पे होता है? राइबोसोम में होता है। अब बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा पावर यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और कोशिकीय श्वसन की क्रिया भी यहीं पर होती है। कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी और एडीपी दोनों यहीं पे परिवर्तित होते हैं। एडीपी को एटीपी में परिवर्तित करता है और एटीपी को एडीपी में परिवर्तित करता है। अब बात कर लेते हैं केंद्रक की। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1931 में की थी। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये याद रखना दोस्तों, यानी कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम्स होते हैं अधिक सक्रिय हो जाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो जो शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय होता है वो किस रूप में होता है? फैट के रूप में होता है। अगर देखा जाए दोस्तों, अगर 1 ग्राम फैट को अगर बर्न किया जाता है या 1 ग्राम वसा अगर टूटती है तो उसमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर देखा जाए 1 ग्राम प्रोटीन अगर टूटती है तो 4.2 ही केवल मिलती है, यानी तो वसा से ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। आगे बात करते हैं, यानी 9.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ग्लाइकोजन का प्रयोग सबसे पहले करता है। भूखा व्यक्ति ग्लाइकोजन का प्रयोग, भूखा यानी जो व्यक्ति होता है सबसे पहले करता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 92 है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है तो किस रूप में? जो अगर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होती है उसमें ऊर्जा किस रूप में मुक्त होती है, रिलीज होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा के रूप में रिलीज होती है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपचय यानी कैटाबॉलिज्म जो होता है उसी में ही क्या होता है? कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, ये क्रिया होती है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है, बच्चों में जो रिकेट्स तथा ऑस्ट्रोमैलेशिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी की कमी से होता है। दोस्तों, अगर विटामिन डी की अगर कमी हो जाती है तो क्या बताया जाता है कि धूप से क्या होता है? धूप से उनको विटामिन डी प्राप्त होती है। रिकेट्स क्या दोस्तों क्या है? रिकेट्स जो रोग होता है वो बच्चों में होता है और ऑस्ट्रोमैलेशिया जो रोग होता है ये कहाँ पे होता है? ये किस में होता है? ये वयस्क जो पुरुष होते हैं उनमें होता है। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा जाता है, कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? तो विटामिन B12 जो होती है इसमें पाई जाती है। विटामिन B12 को क्या कहा जाता है? विटामिन, अब बात कर लेते हैं एक एक को। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है
और B2 जो विटामिन B2 होता है इसे राइबोफ्लोविन नामक रासायनिक नाम होता है, और ये मांस, दूध, मछली तो सबको पता है इसमें पाई जाती है। और विटामिन B6 की बात कर लेते हैं। विटामिन B6 का जो रासायनिक नेम होता है पायराडॉक्सिन होता है। क्या होता है? पायराडॉक्सिन होता है, और यह यकृत, अंकुरित अनाज इत्यादि में पाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, इसके जो रोग हो जाता है इसके कमी से मस्तिष्क ठीक से काम नहीं करता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पित्त का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। तो जो बाइल जूस का निर्माण होता है कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। कहाँ पे होता है? यकृत में होता है। और निर्माण होता है पित्त का यकृत में होता है, और लेकिन कहाँ पे जमा होता है? ये गॉल ब्लैडर में जमा होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि विटामिन सी जो होती है, यानी विटामिन सी का नेम क्या होता है, यानी रासायनिक नेम यहाँ पे दे रखे हैं। तो ऑप्शन में इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विटामिन ई का उत्कृष्ट स्रोत कौन सा है? यानी सबसे अधिक विटामिन किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? गाजर में पाई जाती है। शहद क्या होता है? शहद की बात कर लेते हैं। तो शहद में सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठा भी होता है यही फ्रक्टोज। और बात कर लेते हैं खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसका पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो इसका जो एंजाइम होता है एमाइलेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है वही करता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। इरेप्सिन क्या होता है? इरेप्सिन की बात कर लेते हैं। तो इरेप्सिन जो होता है दोस्तों, इरेप्सिन का जो स्राव होता है छोटी आंत से होता है। कहाँ से होता है? छोटी आंत से होता है। और ये क्या काम, इसका वर्किंग क्या होता है? तो प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदलना और पॉलीपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में बदलना इसका काम होता है। अब बात कर लेते हैं पेप्सिन का। तो पेप्सिन जो एंजाइम होता है ये क्या करता है? आमाशय से स्रावित होता है। कहाँ से स्रावित होता है? आमाशय से, और प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है ये भी। चलिए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं 100 नंबर यानी 100 नंबर क्वेश्चन। खरगोश में दांत होते हैं, किस तरीके के होते हैं? होमोडोंट होते हैं, एक्रोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो खरगोश में दांत होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं। कैसे होते हैं? थीकोडोंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है। वायरस को सजीव कहा जाता है।